Hi everyone, welcome to MB Pathshala. Hope you're doing well. This is Vijay, your co-content LRDI mentor. So this is day 5 of the best of LRDI series for CAT, right? So I hope you have solved the previous 4 problems. Those videos तुमने देखे हुए हैं. If you have not tried them, first go back, solve them, and then move on with the rest of the video. ठीक है? Before starting, if you're a CAT 24 aspirant and you're looking for a comprehensive batch for CAT 24, एंड बाकी ओमिट्स के लिए एवरीथिंग इंक्लूडेड इज देयर इन दिस लक्ष्य बैच. इसकी डिटेल्स तुम चेकआउट कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स भी हैं. यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? एंड यू कैन गेट मोर डिटेल्स अबाउट दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेट फॉर टुडे. द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस शुड रिमेन सेम, जैसा कि हम हमेशा करते हैं. पहले आप इस बार एक बार स्क्रीन को यहाँ पे पॉज करो, ठीक है? वीडियो पॉज करो. एक बार आप प्रॉब्लम को एक बार खुद से ट्राई करो, लाइक ठीक है, एनालाइज करो क्या दिया हुआ है, ट्राई टू सॉल्व दिस, एंड देन वंस यू आर डन देन प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन. राइट, सो आई होप एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो हैज ट्राइड दिस प्रॉब्लम. चलो स्टार्ट करते हैं. सेट को ब्रेक डाउन करना, समझना स्टार्ट करते हैं कैसे स्ट्रक्चर करना है, एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम्स. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. अब क्या दिया हुआ है? एट अ मैनेजमेंट स्कूल द ओल्डेस्ट 10 डॉर्म्स, डॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली हॉस्टल के जो रूम्स होते हैं, राइट? The oldest 10 dorms numbered 1 to 10 need to be repaired urgently. The diagram represents the estimated repair cost in rupees crores for the 10 dorms. For any dorm, the estimated repair cost in rupees crores is an integral value. Repairs with the estimated cost of rupees 1 and 2 crores are considered as light repairs. Repairs with estimated cost rupees 3 or 4 are considered as moderate repairs. And repairs with estimated cost of rupees 5 or 6 crores are considered extensive repairs. तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि हमारे पास टोटल 10 हॉस्टल डॉम्स है, राइट? तो हम लिखना भी स्टार्ट कर लेते हैं. लेट्स से देयर आर 10 डॉम्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So there are a total of 10 DOMs. ठीक है, अब इसने क्या बोला? इन डॉम्स को अपने को क्या करना है? रिपेयर करना है. एंड रिपेयर का जो कॉस्ट है, राइट, रिपेयर का जो कॉस्ट है वो 6 नंबर पॉसिबल है. 1 2 3 4 5 एंड 6. 1 and 2 करोड़ जिस भी डॉम के लिए चाहिए होगा, या जिन भी डॉम्स के लिए चाहिए होगा, उस सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे कि दोज डॉम्स विल नीड व्हाट? लाइट रिपेयर्स, राइट? लाइट रिपेयर्स का कंडीशन हमारा ये है कि ऐसे डॉम्स होंगे, वो 10 में से ऐसे डॉम्स होने चाहिए जिनमें 1 या 2 करोड़ रिक्वायर्ड है. तो इसको मेंशन करना भी स्टार्ट कर सकते हैं. एल लिख लेते हैं फॉर लाइट. तो एल में या तो 1 करोड़ लगेगा या तो 2 करोड़ लगेगा. नेक्स्ट मॉडरेट थे. मॉडरेट रिपेयर कब होगा? आइदर 3 करोड़ और 4 करोड़, राइट? Estimated 3 4 are considered moderate repairs, and repairs with estimated value of 5 and 6 are considered extensive repairs. तो extensive repair कब बोलेंगे हम? जब 5 करोड़ या फिर 6 करोड़ लगे. फेयर इनफ. यहां तक की इंफॉर्मेशन सबको क्लियर होनी चाहिए. नाउ एक चीज तुम यहीं पे नोटिस कर लोगे और तुम्हें करना भी चाहिए. क्या? टोटल तुम्हारे पास 10 डॉम्स है. 10 डॉम्स है रिपेयर होने वाले, राइट? और अलग अलग जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो 6 ही कॉस्ट इन्वॉल्व है. 1 2 3 4 5 एंड 6. सो मैं यहां से सिंपली लॉजिक से ये बोल सकता हूं डेफिनेटली कि देयर विल बी लाइक मोर देन 1 डॉम्स. ऐसा पॉसिबल होगा, डेफिनेटली होना ही पड़ेगा, जिनका कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या होगा? सेम होगा. बिकॉज 10 आपके डॉम्स है और 1 2 3 4 5 6 ही वैल्यूज आ सकती है. तो कुछ ऐसे डॉम्स भी हो सकते हैं, डेफिनेटली होने चाहिए, जिनका कॉस्ट ऑफ रिपेयर क्या करेगा? रिपीट करेगा, राइट? वो वैल्यू आपकी मल्टीपल टाइम्स आ सकती है. ठीक, तो अगर कुछ ऐसा होना है तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा. ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? हमारी इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से मिल रही है. तो थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो मैं क्लियर होगा. ये डायग्राम रिप्रेजेंट्स द एस्टिमेटेड रिपेयर ऑफ कॉस्ट फॉर द 10 डॉम्स. तो एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट इन रुपीज करोड़, ये आपका नीचे एक्स एक्सिस पे है, और नंबर ऑफ डॉम्स उस पर्टिकुलर रिपेयर कॉस्ट वाले कितने हैं वो तुम्हारा वाई एक्सिस पे है. तो इसको हम कैसे यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं? इसके साथ इसको मिक्स कर सकते हैं. तो बेसिकली 2 डॉम्स ऐसे हैं जिनका रिपेयर कॉस्ट क्या है? 1 करोड़. तो 1 करोड़ वाले, ये तो हमने कॉस्ट लिखा था ना, दीज आर द कॉस्ट. तो 1 करोड़ वाले कितने डॉम्स है? कितनी बार 1 दिखेगा तुम्हें? ओवरऑल 2 टाइम्स दिखेगा. तो वहां पे ऊपर लिख लेते हैं. सिमिलरली 2 करोड़ कितने डॉम्स का है? 1 डॉम का है. तो 2 करोड़ ओनली इज फॉर 1 डॉम. देन 3 करोड़ इज फॉर 3 डॉम्स. 3 करोड़ इज फॉर 3 डॉम्स.
देन 4 crores इज फॉर ओनली वन डॉम, 5 कितने का है, 1 का है, एंड फाइनली 6 कितने का है, 2 का है। आइडियली ये जो ब्लू में मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, ये सब कुछ ऐड अप करके कितना बन जाना चाहिए, द टोटल नंबर ऑफ डॉम्स प्रेजेंट, राइट। चेक भी कर सकते हो, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 3 is, राइट। तो ये हो गया हमारा जो भी बार ग्राफ में इंफॉर्मेशन दिया था, बस वो ब्लू में हमने वहां पे मेंशन कर दिया। नाउ ओनली 2 एडिशनल स्टेटमेंट्स आर लेफ्ट, उनको पढ़ते हैं, दे शुड मेक द रेस्ट ऑफ द मीनिंग। So the first point, odd number DOMs do not need light repair. तो L नहीं होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, odd number DOMs पे। तो आप क्या कर लो, जितने भी odd number DOMs है 1 3 5 7 9, उन पे L लिख के क्रॉस आउट कर देते हैं। मीनिंग तो सिंपल रहेगा, दे कैन नॉट हैव अ लाइट रिपेयर, तो इस पे भी L नहीं आएगा, 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 और इस पे भी L नहीं आएगा। देन इवन नंबर डॉम्स डू नॉट रीड मॉडरेट रिपेयर, तो इवन 2 4 6 8 और 10 इन पे मॉडरेट नहीं आएगा, एम नहीं है, एम नहीं है, इस पे भी एम नहीं है, इस पे भी एम नहीं है, और इस पे भी एम नहीं है। ये हमने लिख के यहाँ पे क्रॉस आउट कर दिया। एंड फाइनली whose numbers are divisible by 3 do not need extensive repair। तो numbers divisible by 3 क्या हुए, 3 6 and 9, इन पे extensive repair नहीं आएगा, तो यहाँ पे E भी नहीं है, राइट, इस पे E भी नहीं है, और यहाँ पे भी 9 पे भी E नहीं है। नाउ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी नोटिस फ्रॉम हियर इज, कुछ ना कुछ तो रिपेयर होना है ना हर डॉम में, वो 10 डॉम्स में रिपेयर तो मांगता है, कुछ ना कुछ तो रिपेयर होना है। जैसे जहां जहां आपका जिस भी डॉम नंबर पे दो दो चीज तुम क्रॉस आउट कर चुके हो, और टोटल 3 ही पॉसिबिलिटी है LME, तो तीसरी चीज डेफिनेटली आनी पड़ेगी। जैसे कि थर्ड वाले डॉम पे L नहीं हो सकता, एक्सटेंसिव नहीं हो सकता, राइट, तो इस पे डेफिनेटली फिर मॉडरेट रिपेयर मांगेगा। सिमिलरली 6 वाले पे M नहीं हो सकता, E नहीं आ सकता, तो इस पे डेफिनेटली लाइट रिपेयर आएगा। 9th वाले पे L नहीं हो सकता, E नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इस पे मॉडरेट रिपेयर आएगा। ठीक है, अभी कॉस्ट नहीं लिख पाएंगे इनकी, क्योंकि मॉडरेट रिपेयर की भी 2 वैल्यूज है, 3 4, एक्सटेंसिव के भी 2 है, L के भी 2 है, बट M L एंड M आर डेफिनेटली देयर। ये पार्ट आई होप सबको समझ में बहुत क्लियरली आया। Now let's read the final point, and whatever meaning has to be derived from this, वो स्टेटमेंट आपको काफी दे देना चाहिए। Now let's read the second point also. तो DOMS 4 to 9, now 4 to 9 का मतलब यहां से यहां तक, राइट। DOMS 4 to 9 all need different repair cost। तो 4 to 9 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डॉम्स का सबका रिपेयर कॉस्ट डिफरेंट होना चाहिए। अभी सबका डिफरेंट होना चाहिए, तो हमारे पास 6 ही तो डिफरेंट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये 6 स्पेसेस में ये सारे के सारे नंबर एक एक बार आएंगे, और एग्जैक्टली एक ही बार आएंगे। तो अब कौन सा कहां पे जाएगा मुझे नहीं पता, ये L में भी मैं अभी फिलहाल नहीं बोल पाऊंगा, बिकॉज इसमें 1 भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकता है, इस M में भी यहाँ पे हमारा 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। बट व्हाट आई कैन एक्चुअली कंक्लूड फ्रॉम हियर इज, ये 6 स्पेसेस में अगर ये सारे नंबर एक एक बार आएंगे, तो जो बचे हुए 4 स्पेसेस है, दैट इज 1 2 3 एंड डॉम नंबर 10, उसमें मेरे रिमेनिंग चीज आएंगी। अब रिमेनिंग चीज का क्या मतलब हुआ, 1 मेरा ओवरऑल 2 टाइम्स है, एक बार तुम्हारा इन 6 स्पेसेस में जाएगा, तो एक बार तुम्हारा 1 बचेगा, एंड दैट इज अ लाइट रिपेयर। सिमिलरली ये 3 हमारा एक बार इसमें जाएगा 4 to 9 में, तो 2 बार बाकी के 4 प्लेसेस में दिखेगा, तो 2 बार तुम्हारा 3 दिखना पड़ेगा, एंड बोथ 3 ऑब्वियसली आर ऑफ मॉडरेट रिपेयर टाइप्स। और क्या है जो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 4 तुम्हारा एक ही बार है तो इसमें आ जाएगा, 5 तुम्हारा एक ही बार है इसमें आ जाएगा, 6 हमारा 2 बार है, एक बार इन 6 में आया होगा, तो एक बार 6 और बचा रहेगा, एंड दैट वुड बी एन एक्सटेंसिव रिपेयर। तो यही जो 4 तुम्हारे वैल्यूज है विद दोस कैटेगरी ऑफ रिपेयर्स, वही तुम्हारा 1 2 3 और 10 में जाके एक्चुअली में फिट हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अब हम उनके अराउंड सोचना स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगा कि मॉडरेट रिपेयर 1 2 3 में थर्ड पे है, डेफिनेटली है, और मॉडरेट रिपेयर जो हमारा रिमेनिंग है वो मुझे पता है कि 3 करोड़ वाला है, तो मैं पहली वैल्यू यहां पे आके लिख सकता हूं, दिस हैज टू बी अ 3 करोड़ रिपेयर वैल्यू। अच्छा, तो ये वाला कोई एक हो गया इसमें। ऑल्सो आप नोटिस करोगे 1 2 3 और 10 में सेकेंड वाले पे मॉडरेट नहीं आ सकता, 10 वाले पे भी मॉडरेट नहीं आ सकता, लेकिन एक मॉडरेट तो कहीं ना कहीं जाना है, तो वो मॉडरेट फिर कहां पे आएगा, फर्स्ट वाले पे डेफिनेटली आएगा। सो दिस ऑल्सो हैज टू बी अ मॉडरेट रिपेयर,
और मॉडरेट रिपेयर का दूसरा वाला भी वैल्यू कितना ही है, 3 है। नाउ ये जो 2 और 10 बचा है, बस उस पर मॉडरेट नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा। हमारे पास क्या बचा है, लाइट और एक्सटेंसिव बचा है, तो इस पे दोनों ऑप्शंस है, लाइट एंड एक्सटेंसिव, और यहाँ पे एक्सटेंसिव एंड लाइट, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर इधर लाइट है तो उधर एक्सटेंसिव, अगर इधर एक्सटेंसिव है तो उधर लाइट, और कॉस्ट के हिसाब से देखोगे, अगर लाइट है तो 1 आएगा, एक्सटेंसिव है तो 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक्सटेंसिव है तो 6 आएगा, लाइट है तो क्या आएगा, 1 आएगा। राइट, आई होप सबको ये मीनिंग बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया। नाउ अब ये 6 की बात करते हैं जो कि यहां पे फिट होने वाले हैं। अब इसमें देखो, इसके आगे पढ़ो, डॉम्स 4 to 9 ऑल नीड डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट, वहां से तो बहुत कुछ निकला। इसके आगे थोड़ी और इंफॉर्मेशन है, क्या है, विद डॉम 7 नीडिंग द मैक्सिमम, तो इन 6 में 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे नंबर आएंगे, लेकिन उसमें ये भी बोल रहा है डॉम नंबर 7 नीड्स द मैक्सिमम, तो डॉम नंबर 7 में मैक्सिमम इसमें से नंबर क्या है, 6 है ना, तो 6 चला जाएगा। एंड 6 कौन सा है, एक्सटेंसिव रिपेयर है। डॉम नंबर 7 नीडिंग द मैक्सिमम एंड डॉम नंबर 8 नीडिंग द मिनिमम, डॉम नंबर 8 जो है उसमें मिनिमम जाएगा इसमें से, तो इसमें से मिनिमम नंबर क्या है, 1 है, तो इसमें क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। एंड 1 का मतलब ही क्या होता है, लाइट रिपेयर। राइट, तो ये दोनों क्लियर हो गए। अच्छा, अब तुरंत बस स्टेटमेंट खत्म हो चुके हैं, तो अब इसी पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, तुम्हें समझ में आएगा। 2L तुम्हारे, याद रखना 4 to 9 में बात कर रहे हैं, 2L आ चुके हैं, ऑब्वियसली 2 बार L आएगा, 2 बार M आएगा, 2 बार E आएगा, 2L आ चुके हैं, एक L में 1 गया, तो दूसरे वाले L में दूसरा वाला वैल्यू चला जाएगा, दैट इज 2। नाउ एक बार E आया है और एक बार M आया है, तो एक बार E और एक बार M यहां दोनों जगह बचा है। सिर्फ ये देख लो कि कौन सा चीज कहां नहीं आ सकता, तो इसमें M नहीं आ सकता, ये हमें क्लियर कट पता है, तो जो M जाना है दूसरा वो इसमें जाएगा, और जो मेरा E बचा है वो इसमें आएगा। नाउ E हमारा एक कॉस्ट 6 वाला फिट कर चुके हो, तो दूसरा E क्या पॉसिबल होगा फिर, 5। एक M तुम, अच्छा M में अभी हमने फिगर आउट नहीं करा है, राइट, तो दोनों ही M हमारे खाली हैं, तो दोनों M में क्या जा सकता है, 3 ऑब्लिक, किसी भी ऑर्डर में हम 3 and 4, 4 and 3 फिट कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल वी कैन एक्चुअली डू इन दिस पर्टिकुलर सेट, राइट। इसके बियॉन्ड हम इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो विल हैव टू गो टू द प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट लाइक लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। मे बी किसी प्रॉब्लम में कुछ एडिशनल कंडीशन मिले, जैसे कि 3rd and 4th प्रॉब्लम में है, उसके अराउंड फिर हम और सोचेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज डन। राइट, नाउ लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम्स। देखो अब पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू, डेफिनेटली ट्रू नहीं होना चाहिए, कुड बी ट्रू भी हो सकता है, कुड नॉट बी ट्रू भी अलग केस, ऐसा बनना चाहिए। तो चेक करना पड़ेगा अपने को ऑप्शंस। डॉम नंबर 1 नीड्स अ मॉडरेट रिपेयर, डॉम नंबर 1 नीड्स अ मॉडरेट रिपेयर, ये तो डेफिनेटली ट्रू है ना, तो ये नहीं हो सकता आंसर, नॉट नेसेसरली ट्रू ढूंढ रहे हैं। डॉम 5 रिपेयर विल कॉस्ट नो मोर देन 4 लाख, राइट, डॉम 5 इस पे या तो 3 होगा या तो 4 होगा, तो वो भी तो वही बोल रहा है, 4 से ज्यादा नहीं होगा, हेंस दिस विल ऑल्सो गेट एलिमिनेटेड। डॉम 7 नीड्स एन एक्सटेंसिव रिपेयर, 7 पे एक्सटेंसिव है, डेफिनेटली है, तो दिस इज ऑल्सो नेसेसरली ट्रू, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड दिस शुड बी आर रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर सकते हो, डॉम 10 विल कॉस्ट नो मोर देन 4, डॉम 10 पे 4 से ज्यादा भी जा सकता है, दैट इज 6, और 4 से कम भी जा सकता है, दैट इज 1। तो कुड बी ट्रू कुड नॉट बी ट्रू वाला पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो हेंस दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। The second problem, what is the total cost of repairing the odd numbered DOMs? Odd numbered DOMs कौन से हुए हमारे, 1, 3, 5, 7 and 9, इनका कॉस्ट जोड़ना है, राइट। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 5 और 9 में 3 and 4 है इन एनी ऑर्डर। अब इंडिविजुअली मेरे से पूछा जाता तो मैं नहीं बता सकता, बट मुझे तो सम पूछ रहा है ना, तो वो दोनों मिला के दैट इज 5 and 9, ये दोनों अल्टीमेटली एड अप करके क्या बना रहे हैं, 7, और डॉम नंबर 7 में क्या है, 6 है, बस ये सारे नंबर ऐड करने हैं, तो ये हो गया 7, 7 + 6 is 13, 13 + 6, 13 + 6 is 19, so answer to the second problem is 19 crores. Now comes the third and fourth problem, and for the third and fourth problem we have some additional information associated with it. पहले वो information वापस अपने को क्रैक करना पड़ेगा। अब देखो उसने क्या बोला, suppose further that 4 out of the 10 DOMs needing repair, तो इस 10 DOMs में से 4 DOMs क्या है, these are women DOMs and need a total of 20 crores for repair. तो अब ये नहीं बता रहा है कि कौन से हैं, बस वो ये बोल रहा है कि इन 10 में से 4 डॉम्स क्या हैं,
विमेन डॉम्स हैं और उनका टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितना है 20 करोड़ है। तो हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, फिगर आउट करना स्टार्ट करेंगे कि 20 करोड़ का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। ठीक है, वो चार जो वैल्यूज है वो चार नंबर कौन से हैं इसमें से जिनका एडिशन क्या बन जाएगा तुम्हारा 20 करोड़ बन जाएगा। नाउ इफ यू लुक एट दिस नंबर 20 करोड़ एंड आप इन नंबर्स को अगर अपना नोटिस करना स्टार्ट करो तो 20 इज अ बिग नंबर करस्पॉन्डिंग टू दिस नंबर। तो बहुत छोटे नंबर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। छोटे नंबर का मतलब जैसे कभी भी 1 नहीं हो सकता इन चारों में, क्योंकि अगर आप एक भी 1 रखे तो 19 बच जाएगा। अब तीन नंबर को अगर आप 666 भी रखते, जो कि पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि 6 के दो ही नंबर पॉसिबल है, अगर आप तीनों भी 6 रखते तब भी 20 नहीं पहुंचता। तो अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बड़े नंबर्स की बात हो रही होगी। तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार हम जल्दी से चेक करते हैं बड़े नंबर्स के साथ क्या सिनेरियो बनेगा। तो व्हाट कुड हैव बीन द मैक्सिमम पॉसिबल सम। जब आप मैक्सिमम नंबर यूज करते हैं तो दो बार मैं अगर मान लो 6 ले लेता, एक बार 5 ले लेता और एक बार 4 ले लेता, दैट कुड हैव बीन द मैक्सिमम पॉसिबल सम। तो 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 5 ये कितना बनता 21। लेकिन मुझे चाहिए कितना, मुझे 20 चाहिए। तो एक का ही मेरे को डिक्रीज करना है। अब वो एक डिक्रीज कहां पे करे, देखो मैं इस 6 को डिक्रीज कर नहीं सकता बिकॉज दो बार 5 आ जाएगा, दो बार 5 मेरे पास है नहीं। तो 6 को डिक्रीज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब डबल 6 तो रहने वाला है। आई होप दिस लाइक लॉजिक इज क्लियर कि मैं अगर किसी भी 6 को डिक्रीज करना चाहूं तो मेरा 5 रिपीट होगा, बट 5 तो मेरे पास एक ही बार है ना, वो तो आ रखा है, तो वो नहीं हो सकता 6 डिक्रीज। अगर मैं 5 को डिक्रीज करूं 1 से तो डबल 4 रिपीट हो जाएगा, लेकिन डबल 4 भी मेरे पास दो बार तो है नहीं, नहीं हो सकता 5। तो 4 मेरा डिक्रीज होगा और वो डिक्रीज होके क्या बन जाएगा 3। सो ये हमारा -1 होके 3 बनाएगा। तो ये है मेरा एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन 6 6 5 एंड 3 किसका, विमेन डॉम्स का। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो डबल 6 मतलब दो डॉम्स ऐसे हैं, मतलब 6 6 वाले हमारे दो डॉम्स हैं जो कि विमेन वाले हैं, बट हम पोजीशन देखो अभी फिलहाल नहीं बता पाएंगे। मतलब इन दोनों में से एक 6 होगा और ये वाला एक 6 है, तो ये डेफिनेटली विमेन डॉम है ये पता है, बट इनमें से भी विमेन डॉम कोई भी हो सकता है। तो फिलहाल हम ये फिगर आउट नहीं करते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। ओनली वन ऑफ द डॉम्स 1 to 5 इज अ विमेन डॉम। तो 1 से 5 में एक ही विमेन डॉम है, राइट। तो 1 2 3 4 5 यहां से यहां तक एक ही विमेन डॉम है, तो टोटल हमारे 4 थे। इसका मतलब यहां से यहां तक अपने पास 3 विमेन डॉम्स होंगे। तो हम 3 वाले पे फोकस करते हैं क्योंकि वो ज्यादा केसेस है ना, 1 वाला तो बहुत सारा पॉसिबल हो सकता है, 3 आउट ऑफ 6 7 8 9 10 की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। अब विमेन डॉम अगर कभी भी होगा तो 6 6 5 3 ही होगा, राइट। अब नोटिस करो यहां पे 6 7 8 9 10 में मुझे क्या चाहिए, 6 6 5 3 में से 3 नंबर चाहिए। ठीक, अब नोटिस करते हैं इसमें से कौन सा नंबर यहां पे कभी भी नहीं हो सकता। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा 5 कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पे कभी भी 5 है ही नहीं। अगर आप 6 7 8 9 10 में नोटिस करो तो 2 6 1 4 या 3 या 6 1 है, 5 डेफिनेटली नहीं है। बिकॉज 5 नहीं हो सकता तो इन 5 प्लेसेस में जो इनमें से हम आउट लाइक 3 यहां पे देने वाले थे उसमें से 5 नहीं आएगा। बिकॉज 5 नहीं आएगा तो डेफिनेटली 6 6 एंड 3 आना पड़ेगा, डेफिनेटली 6 6 3 आएगा। नाउ डेफिनेटली दो 6 आने का मतलब एक 6 ये तो डेफिनेटली होगा, तो दूसरा 6 फिर मेरा यही वाला देगा। तो इनडायरेक्टली उसने क्या करा, वहां पे वो फिक्स करा दे रहा है दैट हैज टू बी अ 6 करोड़ रिपेयर वाला डॉम। सो दिस हैज टू बी अ विमेन डॉम, दिस हैज टू बी अ विमेन डॉम। अच्छा बाय द वे, जैसे अगर ये 6 है तो इधर मैं क्या फिक्स कर लेता हूं अपना 1, फिर वो यूनिक हो जाएगा। दैट इज नॉट अ विमेन डॉम, ये याद रखना, विमेन में W लिखूंगा मैं, बट ये 6 है, ये 6 है। नाउ 6 6 5 एंड 3, तो एक 3 भी कहीं जाएगा। अब वो 3 कहां जाएगा, अगर हम 6 से 9 में देखें, सॉरी 6 से 10 में, तो 3 के लिए एक ही स्पॉट है ये वाला। तो दिस 3 हैज टू बी देयर, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है विमेन डॉम। तो ये वाला 3 भी है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स माई विमेन डॉम। तो वो 3 अगर वहां पे फिक्स हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पे क्या फिक्स हो जाएगा, अभी 4 फिक्स हो जाएगा, राइट। सो 6 से लेके 10 में दिस इज विमेन, दिस इज विमेन, दिस इज विमेन डॉम। और 6 6 3 आ चुका है, तो 5 हमारा 1 to 5 में कहीं ना कहीं आना चाहिए। यहां से लेके यहां तक 5 वाला एक ही नंबर ही पॉसिबल है, दिस वन, एंड दिस हैज टू बी अ विमेन डॉम। नाउ ये अब हमें क्लियरली पता चल गया है व्हाट आर द लाइक डॉम नंबर्स जो कि विमेन डॉम्स हैं।
And now we can actually go ahead and solve third and fourth problem. What is the cost for repairing DOM number 9? बता सकते हो आप clearly. तो 9 पे cost क्या आ रही है हमारी? 3. Right? The answer is 3 crores. Fourth, which of the following is a women DOM? तो इनमें से कौन सा women DOM है? DOM number 2 क्या women DOM है? नहीं. DOM number 5 women DOM है क्या? No. DOM number 8 women DOM है क्या? No. DOM number 10 finally is a women's DOM. The answer to the fourth and the final problem is option D, that is DOM 10. Right, so I hope everyone understood this set. This was quite a doable set. एग्जाम में कितने भी प्रेशर में अगर हम कर रहे होंगे तो ये डेफिनेटली करने लायक सेट था. सो दिस वॉज फ्रॉम CAT 2017. ठीक है, चलो. सो आई होप everyone understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Let's meet in the next video. Thank you.